क्या स्त्रियों का ही दायित्व बनता है कि वो घर का समस्त काम करे, और पति के काम करने के बाद घर आने पर स्त्रियां ही खाना बनाती थी, या स्त्रियों के काम काज करने के बाद घर आने पर भी क्या स्त्रियां ही खाना बना, क्या स्त्रियों का खाना बनाना एक उनका दायित्व है, जिम्मेवारी है, या एक थोपा गया बोझ जिसे वो कभी उबर ही ना पाएगी, क्योंकि उसने बचपन से लगाकर 55 तक केवल एक ही कार्य किया है, वो है खाना बनाना। तो आज के हमारे कुछ प्रश्न हैं। खाना बनाते स्त्रियां, आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। बच्चे को गर्भ में रखकर उन्होंने खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया, और तुम्हारे सपनों में भी बनाया खाना। पहले तन्वीं थी तब खाना बनाया, अब बेडोल है फिर भी। वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया, सितारों के छूकर लौटी तब भी खाना ही बनाया। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू और एक प्याज से खाना बनाया, और कई बार केवल अपने सब्र से। दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उबक कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया। ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया। कई बार आंखें दिखाकर तो कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रियों से ठहराकर आप चीखे, ओह इतना नमक। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वह कह रही है ये रोटी लो, ये गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। क्यों? खाना बनाती स्त्रियां समाज का बोझ या उसकी जिम्मेवारी।